खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सीतापुर पुलिस ने भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों एवं प्रतिष्ठानों के आसपास फूड पेट्रोलिंग कर यहां पर दुकानदारों और आमजन से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुझाव व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया है। वहीं आपको बताते चले कि थाना कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत लालबाग बाजार और ग्रीकगंज और तानसेनगंज तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों का सीतापुर पुलिस द्वारा जायजा लिया गया है। जनपद में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सीतापुर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु, दोपहिया एवं चारपहिया वाहन आदि की चेकिंग भी की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोंडा की। प्रदेश भर में भाजपा ने जहां MLC चुनाव में जीत का परचम लहराया है, वहीं गोंडा बलरामपुर से भाजपा प्रत्याशी अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह ने सपा प्रत्याशी को करारी शिकस्त देते हुए बड़ी जीत हासिल की है। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भानु त्रिपाठी को 4,401 वोटों से हराकर सपा की जमानत जब्त कर दी है। वहीं भाजपा के नव निर्वाचित MLC मंजू सिंह ने जीत पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी व योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है और साथ ही गोंडा बलरामपुर के सभी जनप्रतिनिधियों, मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा है कि दल और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने हमें वोट दिया। सबसे पहले राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी को, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, जिनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, और गोंडा बलरामपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, पूरे संगठन ने और सम्मानित मतदाताओं ने जिस प्रकार भरपूर समर्थन और सहयोग दिया, मैं उन सभी को इस जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। गोंडा विधान परिषद का चुनाव का आज परिणाम की घोषणा की गई है। उसमें बीजेपी के अवधेश सिंह मंजू को निर्वाचित घोषित किया गया है। कुल मतों की संख्या जो यहाँ पर पड़ी थी वो हमारे 4824 थे, उसमें से 64 अवैध मत पाए गए। तो 4760 के सापेक्ष में बीजेपी के अवधेश सिंह मंजू जी को 4572 वोट मिले और जो वोटों का अंतर, जीत का अंतर जो इनका रहा है वो 4401 वोट का रहा है। अभी घोषणा हुई है और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर यानी मेरे द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया। किस पार्टी के थे सर? बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह मंजू। और इटावा की ताखा तहसील की तीसरी मंजिल की गर्द में आज सुबह 5 बजे करीब ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने पहले हाथ की कलाई की नस काटने के बाद अपनी सरकारी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इटावा SSP जयप्रकाश सिंह ने बताया है कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। इटावा SSP ने बताया है कि 2 अप्रैल को ही सिपाही प्रेम प्रकाश की ड्यूटी ताखा तहसील में लगाई गई थी और 2 माह पहले ही सिपाही अपने घर एटा से छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आया था। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है, उसके बाद ही अन्य कार्रवाई की जाएगी। एटा में घर वालों को सूचना दे दी गई है। देखिए, ताखा तहसील जो है वहाँ गार्ड लगी हुई थी, तो उसी गार्ड में सिपाही नियुक्त था जिसका नाम प्रेम प्रकाश था और 1-2 तारीख को वहाँ ड्यूटी के लिए गया था। सुबह सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है, तो हम लोग सफाई हॉस्पिटल उसको ले गए थे जहाँ में घोषित कर दिया गया था। इसके बाद घटनास्थल पर जा कर के देखे तो देखने से और उसके बॉडी को देखने से लग रहा था कि उसने सुसाइड का पहले प्रयास किया, हाथ नस काट करके, उसके बाद गोली मारी है। अभी किन कारणों से किया है बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है। परिवारजन आ गए हैं, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जांच में जो तथ्य आएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कानपुर की करेंगे। आपको बताते चले कि कोरोना काल में जब कोविड से ग्रसित किसी की मौत हो जाती थी तो ऐसे में उसके अंतिम संस्कार करवाने में काफी समस्या होती थी। महामारी के चलते लॉकडाउन भी लगाया हुआ था। इसके चलते परिजन और रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाते थे। ऐसी स्थिति में सामाजिक संस्था युग दुंची देहदान परिस्थिति में जिम्मा उठाते हुए सैकड़ों मृतक लोगों का अंतिम संस्कार करवाकर उन्हें मोक्ष दिलवाने के साथ ही उनकी अस्थियों को संभाल कर रखने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं कोरोना काल में लगभग 2 साल पहले का आर्य नगर निवासी 65 वर्षीय कल्पना दीक्षित की मौत हो गई थी, जिसके बाद संस्था ने उनके शव को विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करवाने के बाद उनकी अस्थियों को संभाल कर रख लिया था। आज इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए 7 समुद्र पार इंग्लैंड से उनका अपने परिवार के साथ कानपुर पहुंचा और संस्था प्रमुख मनोज सेंगर ने विधि विधान के साथ पूजा करवाने के बाद मां की अस्थियां बेटे को सौंप दी। कासगंज जनपद में आज मंगलवार को क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह कासगंज में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए कोविड-19 उपलब्धि शिविर कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोविड-19 को लेकर स्कूली बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं उन्होंने देश के विभिन्न प्रदेशों में नवरात्र जुलूस के दौरान मारपीट पथराव के मामले में विपक्ष की साजिश और षड्यंत्र बताया है और साथ ही उन्होंने ऐसे षड्यंत्रकारियों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर कासगंज के सदर विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, अमापुर से विधायक हरिओम वर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद राजीव सिंह रामनवमी पर हुई घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें अवसर तलाश रहे हैं। प्रयागराज में एमएलसी चुनाव 2022 की मतगणना हो चुकी है और इसके तहत इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव के मतों की मतगणना समाप्त हो चुकी है। प्रयागराज में तहसील सदर के सभागार में मंगलवार को एमएलसी चुनाव के वोटों की गिनती हुई है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा के उम्मीदवार व मौजूदा विधान परिषद सदस्य वासुदेव यादव को शिकस्त कर दी है और वासुदेव यादव इससे पहले लगातार 2 बार जीत दर्ज करा चुके थे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि इस बार उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर केपी श्रीवास्तव को मिले 3180 वोट और सपा प्रत्याशी वासुदेव यादव को 1522 मत कुल मिल पाए हैं। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, सभी सहयोगियों की, निषाद पार्टी, अपना दल पार्टी, भाई कमल भाई ने हमको समर्थन दिया, इनकी सबकी ये जीत है। इस जीत के बाद आपका आगामी क्या स्टेप होगा? 2024 की क्या तैयारियां होंगी? हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, जनता का विकास करेंगे, जिससे हमको 2024 में और ज्यादा बम्पर हमको जीत मिले। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।